कि क्रांति, मुझे रतन टाटा जी जो है उनके बारे में तुम्हें कुछ आइडिया है? उनके बारे में जानती हो? कौन थे, क्या करते थे, क्या काम करते, पता है आपको कुछ उसके बारे में? नहीं, मुझे उनका नाम तो मैंने बहुत सुना हुआ है, और मैंने काफी अच्छे, हमारे देश के लिए बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे जो युद्ध में लड़ने के लिए भी क्या ऐसे हथियार उन्होंने बनाया है, हेलीकॉप्टर्स उनके हैं जो चलते हैं, और काफी अच्छे मतलब पोलाइट इंसान थे। लेकिन वो कहाँ के थे, कौन थे, ये सब जानकारी मेरे पास जैसे रतन टाटा जी जो थे, ठीक है, रतन टाटा जी सबसे पहले हमारे यहाँ टाटा का मोबाइल, सुनो, टाटा का मोबाइल आता था, वो उन्होंने ही यहाँ इस देश को हमारे पहले दिया था, टाटा का मोबाइल। हाँ। जिसमें 2 साल 3 साल के लिए फ्री था, सब लोग यूज किए हैं, हर गांव में यूज किए हैं। लेकिन रतन टाटा जी जो मोबाइल बनाए थे, उनके बारे में असलियत में कोई नहीं जानता। वो इंसान पता क्या करता था, वो जैसे 100 रुपए कमाता था, कितना, 100 रुपए, 100 रुपए में 90 रुपए दान कर देता था, सिर्फ 10 रुपए रखता था। वो 10 रुपए भी उसके पर्सनल नहीं होते थे, वो पूरे जो जितने कर्मचारी थे वो सब उसके पार्टनर थे, वो सब का हो जाता था। सोचो, 100 रुपए कमा के 90 रुपए दान कर देता था, 10% में अपना जीवन यापन, उसको भी सबके नाम करके रखा था। उसके परिवार में कोई नहीं था रतन टाटा के, इतने महान आदमी थे। सोचो कि शादी नहीं हुई थी, उनके बच्चे नहीं थे। हाँ, वो देश के लिए जो माता पिता थे, उनके माता पिता थे, वो भी जैसे रतन टाटा जी थे तो वो पारसी धर्म से आते थे, पारसी धर्म था। और पारसी धर्म जो है वो हमारे देश, भारत देश का नहीं था जी। वो मूलतः ईरान के थे, ईरान उनका देश था। रतन टाटा पारसी थे, ठीक है। अब वो ईरान में उनका माने पूरा परिवार था, उनके पूर्वज थे। अब वहां पे क्या हुआ कि मुसलमान आके रहना शुरू कर दिए उनके यहाँ। फिर उनके यहाँ मुसलमानों ने धीरे धीरे करके जनसंख्या बढ़ाई, जनसंख्या बढ़ा के वहां पे धर्मांतरण किया गया, बहुत लोगों को प्रताड़ित किया गया। पारसी समुदाय जो इतना शांत स्वभाव का समुदाय है, एक चीज सोचने वाली बात है कि जो इंसान दूसरे देश का था वो इस देश में आके अपने 100% में 90% दान करने वाला आदमी, वो अपने देश में कैसे रहता होगा, कितना शांत होगा, कितना देशभक्त होगा। जो दूसरे देश में आके इतनी भक्ति कर रहा, वो अपने देश में कितना भक्त होगा। लेकिन वहां पे मुसलमानों ने मार काट मचाया, धर्मांतरण कराया, उनकी बेटियों की इज्जत लूटी। तो वहां पे जो कुछ लोग ऐसे थे जो कायर थे, वो क्या किए, मुसलमानों के साथ रह के बोले हम रहेंगे इनके साथ, ये अच्छे लोग हैं। और जो कट्टर थे वो लड़े, तो जब लड़े तो कट्टरों को उन्होंने मारा काटा। वहां से 30,000 लोग भाग के भारत में आए, गुजरात के पोरबंदर में आके वहां पे बस गए वो, ठीक है। अब वहां बसने के बाद वो लोग धीरे धीरे करके अपना, यहाँ भारत में उनको अच्छा लगा, यहाँ के लोग उनको अच्छे लगे। वो हिंदू धर्म को देखे तो उनको लगा यार ये अपने तरह के धर्म, माने ये भी शांत है, हम भी शांत है, इनके साथ हम रह सकते हैं। और धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पे अपना शुरू किया, ठीक है। तो रतन टाटा, जो उनका जो वजह है ये दान करने का, तो जैसे वो पहले भी एक बहुत अच्छे, जैसे आपने बताया कि जो उनका धर्म था बहुत ही शांत, बहुत ही अच्छा धर्म था, लेकिन वो रह नहीं पाए। तो उन्होंने हमारे धर्म को अपनाया, अपने धर्म के साथ अपनाया, क्योंकि हमारे धर्म में तो, हमारे देश में तो ऐसा होता है कि हम कभी किसी को फोर्स नहीं करते कि आप कुछ करो, आप अपनी मर्जी से रहो, जैसे मर्जी वैसे। लेकिन उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छा किया। उन्होंने इसीलिए किया, उन्होंने देखा मुसलमान धर्म क्या करता है, जबरदस्ती थोपता है। अब जैसे ईरान उनका देश था, वो पारसी देश था, आज वो मुस्लिम राष्ट्र बन चुका है, मुस्लिमों का देश बन गया है। लेकिन अब समझो, वहां पे पारसी जो थे तो मुस्लिम बन गए, लेकिन अब ईरान में एक नियम बनाया गया है। वो नियम ऐसा है कि अगर आप चाहे कि फिर से पारसी बन जाए तो आप नहीं बन सकते। वहां पे सीधे उसी देश के हैं, आप चाहे फिर से पारसी नागरिकता कुछ भी है, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पारसी बनेंगे, चौराहे में फांसी दिया जाएगा आपको। ऐसा क्यों? ऐसा कानून बनाया गया वहां पे, आप धर्म परिवर्तन वहां अब नहीं कर सकते। ये कानून वन वे है। इस्लाम धर्म जो उनका जो धर्म है आज भी सही सलामत है क्या? कुछ नहीं, वहां पे पारसी समुदाय बचा ही नहीं है। 0.12 कुछ भी ऐसा होगा, खत्म हो चुका है। वो जो भारत में 30% आए थे और किसी देश में चले गए होंगे, वही बचे, बाकी ईरान में खत्म। टोटल मुस्लिम देश जो है 57 देश हैं। 57 देश में इस्लाम धर्म जहां से शुरू हुआ था, आज जो 57 देश में आया है, तो वो हाथ जोड़ के नहीं आया है, तलवार के नोक पे आया है। तलवार के उसमें उसको बदला गया, तलवार दिखा के। बहुत सारे इस्लामिक स्कॉलर हैं, इसके बारे में अच्छे से बताएंगे डिटेल में। मैं उनका वीडियो मेरे पास है, मैं उसको ऐड करूंगा इसमें, दिखा। लेकिन इस स्टेज तक पहुंचने के लिए तलवार इस्तेमाल हुई है।
वरना रोमन और पर्शियन एम्पायर ने वहां बैठे हुए तो कलमा नहीं पढ़ लिया। तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करवाया। ऐसा अब सोचो, पारसी समुदाय इतना अच्छा समुदाय था, वो इतना शांत था, हिंदू का ही एक मान लो सेकंड वर्जन था। जैसा हिंदू गाय को माता मानता ये है, वो भी एकदम सेम संस्कारी, किसी का नुकसान कभी नहीं चाहे। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण रतन टाटा है। अब सोचो, एक रतन टाटा है और एक मुस्लिम आदमी है। मुस्लिम आदमी जैसे ओवैसी है, ओवैसी जो है देश के विकास के लिए कभी कोई कार्य नहीं करता, सिर्फ मुस्लिमों की बात करता है। 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकतवर है। हिंदुस्तान। लेकिन रतन टाटा जो 90% दान किया, उस पूरे हिंदू समाज नहीं, सबके लिए लगा। लेकिन वो इंसान दुखी क्या था कि यहाँ पे भी मुस्लिम बढ़ रहे हैं, उसी तरह कर रहे हैं। वो इंसान इस बात से दुखी था कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि हमारे पूर्वजों के साथ क्या हुआ है, इनके साथ भी होगा। क्योंकि ईरान में पहले हुआ था, वो लोग भारत में बाद में आते 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 यहाँ पहुंचे। तो उनके पूर्वजों के जो साथ हुआ था उसको याद था, वो अपना पूरा पैसा लगा रहा था कि तुम लोग मजबूत रहो। लेकिन यहाँ पे धीरे धीरे करके वही हो रहा है। मुसलमान आके एकदम, अब सोचने वाली बात है, जो मुसलमान, अच्छा देखो, मुसलमान जो है जिनके 56 देश 57 देश है, भारत में उनको अल्पसंख्यक बोला जाता है। 57 देश जिसके होंगे तो उनकी जनसंख्या कितनी होगी, संख्या बहुत होगी, तब 57 देश बनते गए। जैसे पहले हम एक पानी का जार भर रहे हैं, तो पहले एक बर्तन भरेगा, फिर दूसरा लगाएंगे। तो पहले भरना पड़ेगा ना। तो जब एक देश भरा, फिर दूसरे में गए, भरा, तीसरे में गए, चौथा, पांचवा, तो सिर्फ जनसंख्या बढ़ा बढ़ा के वो उन देशों में कब्जा करके, और सबसे पहले मुसलमान क्या करते हैं, उस देश की परंपरा, संस्कृत, सभ्यता खत्म कर देते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? वो उनके धर्म में लिखा हुआ है। जैसे आप कुरान में आप जैसे पढ़ाई करिए, कुरान में सबसे पहला मेन उनमें लिखा हुआ है, मूर्ति पूजा हराम है। मूर्ति पूजक जहां मिले उनको मारो काटो। माने सिर्फ मूर्ति पूजा कर देना ही तुम सबसे बड़ा पाप कर रही हो। ऐसा उनके धर्म में इसके लिए छोटे बच्चे को जो पैदा होता है उसको ये पढ़ाया जाता है कि तुम जो मूर्ति पूजा कर रहा है वो तुम्हारा दुश्मन। तो वो किसकी पूजा करते हैं? वो अल्लाह की पूजा अल्लाह करते कौन हैं। है? अल्लाह बोलते हैं कि हमारा जो अल्लाह है सबसे पहले आया, इस दुनिया में आया, फिर उसने क्या किया, एक पैगंबर कोई बनाए अपना, वो मोहम्मद जो भी उनके थे, उनके द्वारा पूरी रचना करवाई, अपने ग्रंथ लिखवाए, जो भी उनका माने कुरान है, उसको ग्रंथ हम लोग जैसे बोलते हैं कुरान। कुरान लिखवाए, कुरान में उनको कैसे कैसे रहना है वो पूरा उसमें डिटेल में डाला हुआ। तो वो उसी कॉन्सेप्ट में चल रहे हैं कि अल्लाह ने बोला। जिस मस्जिद में जाके वो जो भी करते हैं अल्लाह की, अब जैसे हम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं, तो वो भी तो वहाँ मस्जिद जाते हैं तो कुछ करते हैं, तो वो जो नतमस्तक होते हैं तो किसके सामने होते हैं? वो यही तो है कि इनमें दो समुदाय बहुत सारे हैं, शिया सुन्नी है। शिया और सुन्नी, इसमें मुझे कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है। एक समुदाय वो है जो मुर्दा के आगे, जैसे मुर्दा को वो करके पैक करके उसकी इबादत करता है। और एक समुदाय है कि जो किसी की नहीं करता, उसे बोलता है अल्लाह ऊपर है, अल्लाह की इबादत डायरेक्ट करता है कि अल्लाह। समझो, तो अल्लाह की, उनमें भी इसी में है। पहले ये लोग क्या करते हैं, जहाँ पे जिस देश पे जाते हैं तो पहले सब क्या बन के जाते हैं, गरीब कमजोर। अब बन के जाते हैं, सब समुदाय जाता है, जैसे शिया सुन्नी जितने भी इनके समुदाय सब जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ये पहले आपस में नहीं लड़ते, पहले तीसरे आदमी को हटाते हैं, जो तीसरा जो रियल उस देश का वो है उसको हटाते हैं। उसको हटाने के बाद फिर आपस में भिड़ते हैं, फिर लड़ते हैं कि नहीं तय सही नहीं आया हमसे। वो बोलते हैं कि मैं पक्का इस्लामी हूँ, वो बोलते हैं मैं पक्का इस्लामी हूँ। वो दोनों फिर आपस में लड़ते हैं। माने मेन मुद्दा कैसे कि दो लोग भाई भाई हैं, ये पहले नहीं लड़ेंगे, ये पहले तुमको हटाएंगे तीसरे को, फिर ये दोनों लड़ते हैं। जितने भी देश हैं इस्लामिक राष्ट्र, वहां लड़ाई चल रही है। वहां पे कोई हिंदू नहीं है, कोई पारसी नहीं है, कोई जैन नहीं है, कोई भी नहीं है, बुद्ध नहीं है, कोई नहीं है, वहां सिर्फ यही है, फिर भी लड़ रहे हैं। तो जो रतन टाटा जी थे, मेन रतन टाटा जी जो थे, वो देशभक्त थे, भारत के नहीं थे, फिर भी वो देशभक्त हो गए। क्योंकि देश की हमारी सभ्यता देखे बोले यार ये लोग पत्थर पूजने वाले हैं, यार कितने शांत आदमी हैं जो पत्थर को भगवान मान के बैठे हुए हैं। तो जो एक आदमी पत्थर को मान सकता है तो वो इंसान को कितना मानेगा। हम माने, हमारे भगवान ने क्या बोला है, हमारे भगवान सीधे बोलते हैं कि तुम्हारे अंदर भी भगवान है। तुम अच्छे कर्म कर रहे हो मतलब तुम भी भगवान हो, बात खत्म। हमारे में बोला जाता है, हमारे में नहीं बोला जाता कि तुम किसी दूसरे का बुरा सोचो, कभी नहीं बोला जाता। गाय को माता मानो, ठीक है, देश जिस धरती में रहते हो उसको अपना
उसको माता मानो। उसको माता मानो। हाँ। समझो कॉन्सेप्ट क्या है। धरती को माता इसलिए मानते हैं क्योंकि एक माता हमको गोद में पालती है, हाँ। अपना दूध पिलाती है, हमको अच्छे से पालती है। दूसरी माता हमारी धरती इसलिए कि वो भी हमको पालती है, हम उसमें रहते हैं, सब कर्म करते हैं। हम माता की गोद में भी लेटरिन करते हैं, बाथरूम करते हैं बचपन में, जिंदगी भर धरती माता, उससे बढ़ के वो माता हमारी कौन है? धरती माता। क्योंकि हमको खाना भी देती है, सब कुछ देती है। हाँ। लेकिन इस्लाम धर्म बोला जाता है सिर्फ एक माता है तुम्हारी घर में, उसके अलावा तुम्हारी कोई माता नहीं। धरती माता को भी माता नहीं मानोगे, जिसका खाते हैं उसको भी नहीं मान सकते तुम। समझो, माने तुम उसको भी नहीं मान सकते। क्योंकि जो माँ एक बच्चे को पैदा करती है, वो 5 साल में जब बच्चा उसका चलने लगता है, फिरने लगता है, घूमने लगता है, तो फिर तो एक जो बच्चा होता है, जो उसका खुराक होता है, वो तो हमें इसी धरती से ही मिलता है। हम वो अनाज देखो पता है, निकलता है वहां से, पानी धरती से निकलता है, जितनी भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ तो हमें जमीन से ही मिलता है। फिर उसकी पूजा हम क्यों नहीं करते? हम सोचो हम क्यों करते हैं पूजा धरती माता की? हम लोग धरती को माता क्यों मानते हैं? हाँ। कि हमारे कॉन्सेप्ट क्या है, एक माता वो है जो हमको पालती है, ये भी हमको पाल रही है, तो ये भी माता है। माता है। नहीं समझी? हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है, बाकी कुछ नहीं है। क्या है? एक माता हमको पाल रही है और ये भी हमको पाल रही है, तो ये भी माता है। माता। मतलब हम कैसा धर्म है कि हम सबका एहसान मानते हैं, सबका। हाँ। माने अगर हम पेड़ से फल खा रहे हैं तो उसको भी मानते हैं कि यार उसकी हम भी लोग पूजा करते हैं। अच्छा, हमारे धर्म में पीपल, पूजे जाते हैं, बरगद, पूजा आंवला, हाँ। नीम, हाँ। तुलसी, इनकी सबकी पूजा की जाती है। पूजा करते हैं। लेकिन वैज्ञानिक ढंग में देखें, ये बहुत बड़ी बड़ी औषधियां इनसे बनती हैं। पीपल से सबसे बड़ा ऑक्सीजन पीपल ऑक्सीजन, देता है। हाँ। तो हमारे जो पूर्वज थे वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण बढ़े, इनके पूर्वज तलवार की नोक पे बढ़े।